आज हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन के बारे में बयान करेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन सैयदा शीमा का वाक़या, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोरियां देती थीं। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा हलीमा सादिया के पास गए तो वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रज़ाई बहन का जिक्र भी आता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोरियां देती थी। उसका नाम सैयदा शीमा था। शाम के वक्त जब खवातीन खाना पकाने में मसरूफ हो जाती तो बहनें अपने भाई उठाकर बाहर ले जाती, और हर बहन का ख्याल ये होता कि मेरे भाई सू जमाने में ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। कहते हैं खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, तो जिसके भाई का रंग हुसीन होता तो वो कहती रंग नहीं तो कुछ भी नहीं, और जिस बहन के भाई के नुकूश और खदोखाल खूबसूरत होते वो कहती रंग क्या है, असल खूबसूरती तो नुकूश और खदोखाल की है। जिस बहन के भाई की आंखें खूबसूरत होती वो कहती मेरे वीर की झील जैसी आंखें तो देखो। अब बन्नो साद के मोहल्ले में बच्चियां अपने भाई उठाती, एक कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं, और दूसरी कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में सैयदा शैम रजी अल्लाह अन्हा अपना भाई सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के ले आती और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया है, तो सबके सर झुक जाते और कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम तो आपस की बात कर रहे हैं, आपसे मुकाबले की बात तो नहीं कर रहे। और फिर जब किसी बहन के भाई को सब मुत्तफिका तौर पर कहती कि तेरा भाई खूबसूरत है, तो उसका फख्र भी तो दीदनी होगा और उसका ज़ौक़ आसमान को छूने लगता। इब्ने हिशाम सीरत की सबसे पहली किताब है, उसी में ये वाक़या लिखा है कि सैयदा शैम रजी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेके समेटती और फिर झूमती और फिर वो लोरी देती, और लोरी के अल्फाज भी लिख दिए हैं जिनका तर्जुमा है ऐ हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो लंबे हुए जवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। होते होते वो जमाना भी आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के चले गए और सैयदा शैम रजी अल्लाह अन्हा भी जवान हुई, जिनकी शादी भी किसी कबील में हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। 13 साल का वक्त भी गुजर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ चले गए। जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सैयदा शीम रजी अल्लाह अन्हा की शादी हुई थी, उस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को फतह अता कर दी, तो उस कबीले के चंद लोग सहाबाए किराम के हाथों गिरफ्तार होकर कैद कर दिए गए। तो ये लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया जमा करने लगे और कबीले के सरदार एक एक घर से रकम जमा कर रहे हैं। चलते चलते ये सैयदा शीम रजी अल्लाह अन्हा के घर पहुंच गए, जो कि अपनी उम्र का एक खास हिस्सा गुजार चुकी थी। उससे कहने लगे कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। सैयदा शीम रजी अल्लाह अन्हा ने कहा किस लिए? सरदार और साथ वाले लोगों ने कहा जो लड़ाई हुई है और उसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया। तो सैयदा शीमा सुनकर कहने लगी अच्छा, उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हैं? कहा हाँ। सैयदा शीमा ने कहा कि तुम रकम इकट्ठी करना, छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा आपको साथ ले चले? सैयदा शीमा कहने लगी हाँ, तुम नहीं जानते, वो मेरा भाई लगता है, कौम के सरदारों के साथ। सैयदा शीमा हुजूर के नूरी खेमों की तरफ जा रही हैं और सहाबाए कराम नंगी तलवारों से पहरा दे रहे हैं। ये मक्की दूर तो था नहीं, मदनी दूर था। और सैयदा शीमा कौम के सरदारों के आगे जब बढ़ने लगी तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने तलवारियों सोनती और पुकारा ओ देहाती औरत रुक जा, देखती नहीं आगे? कूचाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आगे बगैर इज़्न के जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते, तुम कौन हो? तो सैयदा शीम रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब में जो अल्फाज कहे उनका उर्दू तर्जुमा ये है मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैन लगती हूँ। तलवारें झुक गईं, आंखों पर पलकों की चलमने आ गईं, रास्ता छोड़ दिया गया। सैयदा शीम रजी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे नूरी में दाखिल हो गईं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान गए, फौरन उठ खड़े हुए। फरमाया बहन कैसे आना हुआ? कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए, उनको छुड़ाने आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहन तुमने जहमत गवारा क्यों की? पैगाम भेज देती, मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई, अच्छा हुआ, मुलाकात हो गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जोड़े सैयदा
खुशी रजी अल्लाह अन्हा को तोहफे में दी थी, क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती हैं तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं मुड़ा करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ अता किया और रुखसत करने खेमे से बाहर तशरीफ ले आए तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की जमात मुंतजिर थी। फरमाया, ऐ सहाबा, आप जानते हैं कि जब भी मैं कैदी छोड़ा करता हूँ तो मेरी ये आदत है कि आपसे मुशावरत करता हूँ, लेकिन आज ऐसा मौका आया कि मैंने आपसे मुशावरत नहीं की और कैदी भी छोड़ दिए, आप जो चाहें करें। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशावरत क्यों नहीं की? इरशाद तू फरमाए। फरमाया, मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई थी, ये है एक बहन से मोहब्बत। दोस्तों, अपनी बहनों से हमेशा मोहब्बत करें, उनको दुख न दें। सुभान अल्लाह, वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। कोई कमी बेशी हो वीडियो में तो अल्लाह पाक माफ फरमाए, आमीन। दुरूद पाक पढ़ें अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जात पाक पर। दुआ है आप सबके दिलों की तमाम नेक तमन्नाएं अल्लाह पाक पूरी फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।